प्रतिपक्ष बनने के बाद गुरुवार को योगेश प्रजापति एक्शन मोड में दिखे। उन्होंने शहरी हित में नगर पालिका के बाहर बन रही घटिया सड़क निर्माण के खिलाफ आवाज बुलंद की और मौके पर पंचनामा बनाया तथा जवाबदार इंजीनियर को तलब करते दिखे। प्रदेश सहित नीमच शहर की सड़कों के हाल इतने बुरे हैं कि पता ही नहीं चलता है कि सड़क बनी भी थी या नहीं। अभी हाल ही में नगरपालिका के बाहर ही बनी रोड पर डामरीकरण सहित निर्माण का घटिया कार्य किया गया, जो बनने के महज 15 दिन में ही उखड़ने लगा। इस बात की जानकारी जब पार्षद दल के नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति को मिली तो उन्होंने नगरपालिका के इंजीनियर ओपी परमार से इस मामले में बात की, मगर इंजीनियर ओपी परमार बहाने बनाकर मामले को रफा दफा करते दिखे। वहीं इस पूरे मामले में एक्शन मोड में आए योगेश प्रजापति सहित 3 अन्य पार्षदों ने भी ठेकेदार मनोज धाकर और इंजीनियर ओपी परमार की मिलीभगत की बात करते हुए रोड का पंचनामा बनाया और शिकायती आवेदन कलेक्टर मयंक अग्रवाल और नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा को दिया। नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति ने घटिया निर्माण के लिए जिम्मेदार ठेकेदार का भुगतान रोकने और नगरपालिका के रुपयों के लिए नुकसान की भरपाई इंजीनियर ओपी परमार की सैलरी से करने की बात कही। मौके पर वार्ड क्रमांक 16, वार्ड क्रमांक 37, वार्ड क्रमांक 4 पार्षद प्रतिनिधि सहित नेता प्रतिपक्ष श्री प्रजापति मौजूद थे। वहीं इस मामले पर सीटीवी ने ठेकेदार मनोज धाकर से उनका पक्ष जानने के लिए फोन लगाया तो उनका फोन बंद था। नगर पालिका परिषद जो है उसके सामने गुरुद्वारा से लेकर कलेक्ट्रेट चौराहे तक जो रोड का टेंडर हुआ था वो मनोज धाकर नाम के जो ठेकेदार जी है उनके द्वारा रोड निर्माण करना था। 1 साल पूर्व जो ये टेंडर हुआ था, 1 साल बाद निर्माण कार्य चालू हुआ है। आप देखिए कि नगर पालिका के सामने इतना घटिया निर्माण हो रहा है कि अभी एक तरफ तो रोड का कार्य चल रहा है और पीछे पीछे रोड उखड़ता जा रहा है। मात्र 15 दिन भी रोड नहीं चला और 15 दिन के अंदर स्थिति देखिए कि 3 जगह से रोड की गिट्टी निकलने लग गई है। इसका एकमात्र कारण है कि जो डामर उपयोग किया जा रहा है वो बहुत घटिया किस्म का डामर उपयोग किया जा रहा है, जिसके अंदर कोई डामर के अंदर क्वालिटी नहीं है। और उससे बड़ी बात देखिए कि आप कहीं पे भी रोड का कोई सिस्टम नहीं बना हुआ है। कहीं पे 1 इंची का स्लैब चलाया जाता है तो कहीं 2 इंची का स्लैब चलाया जा रहा है। कुल मिला के सीधा ये है कि नगरपालिका के इंजीनियरों की मिलीभगत से नगरपालिका के ठेकेदार मनोज धाकर द्वारा बड़े बिल्कुल घटिया किस्म का रोड निर्माण किया जा रहा है। और उसका इस तरह निर्माण जो है इसने पूर्व में भी जहाँ निर्माण किए हैं वो उनके समय सीमा से पहले ही उखड़ गए थे और पहले ही चले गए थे। चाहे आपका स्टेशन रोड वाला मामला हो, चाहे जवाहरनगर टीचर कॉलोनी का मामला हो, इसका एकमात्र कारण ये है कि इसको कहीं ना कहीं नेताओं का संरक्षण होता है ठेकेदार जी को, तो इसके कारण उनका भुगतान रुकता नहीं है। वो घटिया निर्माण करते हैं, उसके बावजूद भुगतान हो जाता है। एक तरह से नगरपालिका के करोड़ों रुपए की लीपापोती नगरपालिका के द्वारा की जा रही है, जिसमें इंजीनियर से लेकर नगरपालिका के जनप्रतिनिधि अध्यक्ष तक लिप्त है। इसकी जाँच होना चाहिए और जब तक इसकी जाँच नहीं हो तब तक इसका भुगतान नहीं किया जाए। इसकी गुणवत्ता की पूर्ण जाँच की जाए और 1 साल तक देखा जाए कि नगरपालिका के द्वारा जो रोड बनाया गया है ये चला है कि नहीं चला है, क्योंकि पूर्व में जहाँ भी रोड बनाए गए हैं 2-3 महीने में उखड़ गए हैं। तो हमारी यही मांग है। इसको लेकर हम कांग्रेस के पार्षदों ने आज यहाँ पर आकर देखा, निरीक्षण किया तो रोड जो है बिल्कुल घटिया किस्म का निकला। इसलिए हमने लिखित में आवेदन बनाया है और वो आवेदन हम जो आज पंचनामा बना के और नगरपालिका सीएमओ अध्यक्ष और कलेक्टर साहब को देंगे। ठेकेदार के साथ साथ कहीं इंजीनियर की भी ये लापरवाही है, इंजीनियर पे भी कोई एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल इंजीनियरों के ऊपर कारण नोटिस जारी होना चाहिए और इंजीनियर की तनख्वाह रोकनी चाहिए और उनसे इसका भुगतान करना चाहिए कि नगरपालिका के अंदर जो घटिया निर्माण हो रहा है और किस तरह से रोड बन रहा है और इंजीनियरों की कोई देखरेख नहीं है। जबकि नियम ये है कि नगरपालिका का जो रोड बनता है वहाँ पर कोई इंजीनियर मौजूद होना चाहिए। ना तो नगरपालिका का इंजीनियर मौजूद है और ना ठेकेदार का कोई इंजीनियर मौजूद है। कुल मिला के आप ऐसी स्थिति हो गई है कि पहले भी पूर्व में भी इस तरह की स्थिति हो चुकी है। हमने इंजीनियर को भी फ़ोन लगाया, 3 बार फ़ोन लगा चुके हैं, लेकिन इंजीनियर के द्वारा आया नहीं गया। इससे साफ लगता है कि इंजीनियर की मिलीभगत इसमें रहती है। इंजीनियर लोग आते नहीं है। हम लोग इंजीनियर के खिलाफ भी लिख के देंगे कि इंजीनियर के द्वारा जो रोड बनता है उसमें कहीं देखरेख नहीं होती है। इसमें परमार, यहाँ का इंजीनियर ओपी परमार, उसकी कहीं ना कहीं मिलीभगत और संरक्षण की वजह से घटिया निर्माण हो रहा है। और अगर ये रोड जो है का भुगतान होता है तो परमार इंजीनियर और अन्य अधिकारियों के उससे वसूला जाए। इसको लेकर आज जो पंचनामा आपने बनाया है, इसकी कार्रवाई को लेकर आप कहाँ शिकायत करेंगे? अभी हमने जिला कलेक्टर, नगरपालिका अध्यक्ष और नगरपालिका सीएमओ के नाम से आवेदन दिया है, जिसमें हमने मांग करी है कि इसकी जांच नहीं हो जब तक भुगतान नहीं किया जाए। और इसका एक तरफ रोड बन रहा है और एक तरफ रोड उखड़ रहा है, तो इसकी संपूर्ण जांच के लिए दोषी जो भी है इस पर कार्रवाई की जाए। इसकी लड़ाई जो है लड़ने के साथ साथ हम उच्च आयुक्त, प्रमुख सचिव को भी शिकायत करेंगे
और इसका जो भी है वो रोड पे कुल मिला के जब तक नगर पालिका के ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है और नगर पालिका के ठेकेदार का भुगतान नहीं रोकता, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी कि घटिया निर्माण को नगर पालिका में रोका जाए। कमीशन खोरी के चक्कर में घटिया निर्माण हो रहे हैं। नगर पालिका कमीशन खोरी इतना बढ़ा चुकी है कि ठेकेदारों द्वारा भी घटिया काम करा जाता है और घटिया काम के साथ उसको संरक्षण मिला हुआ है। इसका हर्जाना जो है शहर की जनता को भुगतना पड़ता है और लाखों करोड़ों रुपया शासन का बर्बाद होता है। वर्तमान में आज आप जो यहाँ देखने के लिए आए हैं सड़क को, क्या अभी अधिकारियों किसी को अवगत करा है कि बिल्कुल, मैंने यहाँ पे जो इंजीनियर मौजूदा इंजीनियर है उसको 2 बार फ़ोन लगाया, लेकिन दोनों बार उसने बहाना बनाया और दोनों बार ये बोला कि मैं ना VC में हूँ, एक बार बोला मैं कहीं और हूँ। तो कुल मिला के नगर पालिका का जो इंजीनियर है वो इसमें आना नहीं चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंजीनियर का पूरा संरक्षण इनको है और OP परमार की जहाँ भी इंजीनियर वो रहता है वहाँ पर घटिया निर्माण होता है।